हेलो गाइस, वेलकम टू एस आर जे अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 से साइंस से बायोलॉजी सीरीज से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बचा हुआ पोर्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा आज का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो देखते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स में सबसे पहले फ्लोरिंग प्लांट्स का जब नाम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फ्लोरिंग में सेक्सुअल पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। प्लांट में जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, यानी कि ये जो फ्लावर है वो सेक्सुअल पार्ट है। क्या है? सेक्सुअल पार्ट है। इसमें मेल और फीमेल होती है। ये मेल है और ये फीमेल है, यानी कि जो कार्पेल है ये फीमेल है। क्या है? फीमेल है। और ये जो है ये मेल है। ठीक है। इसमें तीन पार्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है? फीमेल को कार्पेल कहते हैं, मेल को स्टामेन कहते हैं। इसमें तीन पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसमें दो पार्ट आते हैं, फिलामेंट और एंथर। मेल को हम फीमेल को इस प्रकार से डिनोट करते हैं और मेल को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए अब क्या है, अब आता है हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है इसे हम समझते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज टर्म एज पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर स्टामेन से जब लैंड करता है तो उस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। जब पॉलन ग्रेन एंथर के स्टामेन से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन के दो पार्ट होते हैं, पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन फ्रॉम द स्टामेन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के स्टामेन से पॉलन ग्रेन उड़ करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जब लैंड करे तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर स्टामेन से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाकर के स्टिग्मा पर जाके वहाँ लैंड करे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। जैसे कि इस फिगर के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये फिगर क्या है? ये फिगर आपको जो दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या कि ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जैसे यहाँ पे आया, पॉलन ग्रेन के आने के बाद पॉलन ट्यूब बनता है जो जा करके ओवरी में अटैच होता है, और उसी पॉलन ट्यूब के सहारे से मेल जर्म सेल जो होता है वो कहाँ जाता है? फीमेल जर्म सेल से जा करके फ्यूज होता है। अब आता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? उसे हम देखते हैं। फर्टिलाइजेशन, द pollination is followed by fertilization in plant. It is the process of fusion of male germ cells with the female gametes. क्या होता है? ये पॉलिनेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन से ही फॉलो होता है। प्लांट्स में क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, ये एक प्रक्रिया होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट गिव राइज टू अ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। एज सुन एज द पोलन लैंड ऑन सुटेबल स्टिग्मा इट रीच द फीमेल जर्म सेल्स इन ओवरी। जैसे ही वो पोलन लैंड करता है कहाँ? स्टिग्मा पर, वो कहाँ चले जाता है? ओवरी में चला जाता है, फीमेल जर्म्स के पास। दिस अकर वाया पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब के द्वारा जाता है। The pollen tube grow out of the pollen grain, travel through the style and finally reach the ovary. pollen tube बनता है, जैसे ही pollen वहाँ पे लैंड करता है स्टिग्मा पर, pollen tube बनता है। स्टाइल से होते हुए pollen कहाँ जाता है? वहाँ पर लास्ट फाइनली ओवरी में जाकर पहुँच जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइडेड मेनी टाइम्स एंड फॉर्म्स एंड एन एम्ब्रायो विद द ओव्यूल। क्या होता है? आफ्टर मेनी टाइम्स क्या होता है? रैपिडली सेल डिवीजन होते रहता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो फॉर्म होता है ओव्यूल के साथ। दिस ओव्यूल देन डेवलप अ थॉट कोट एंड गेट कन्वर्ट इनटू अ सीड। और वो ओव्यूल डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद थिक कोट बनता है और उसके बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है
और जो ओवरी होता है वो रैपिडली ग्रो क्या किस में हो जाता है, फ्रूट में ग्रो हो जाता है। और इसी प्रकार इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बार और से फिर से रिकॉल कर लेते हैं तो इसमें हम क्या रिकॉल करेंगे, पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर, पहले स्टिग्मा पर आता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, ओवरी में जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद वो रैपिडली सेल डिवीजन वहाँ पे होता है। उसके बाद एम्ब्रॉयो बनता है, और एम्ब्रॉयो बनने के बाद जो ओव्यूल है, ओव्यूल के साथ एम्ब्रॉयो बनता है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जर्मिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहुंचते हैं। तो यहाँ भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला आता है हमारे पास टेस्टिस। तो टेस्टिस का क्या काम है उसको हम देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। जो जर्म सेल्स या स्पर्म हो मेल के अंदर, वो कहाँ फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दिस बीइंग एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन मेल। ये क्या होता है, ये प्यूबर्टी, आफ्टर गेनिंग प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, और इसी स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस ऑल्सो सीक्रेट द मिल हार्मोन टेस्टिस्टेरोन। क्या होता है ये, टेस्टिस क्या सीक्रेट करता है, एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है जिसको हम टेस्टिस्टेरोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कॉटम। नेक्स्ट क्या आता है, स्कॉटम। स्कॉटम क्या होता है, इसके भी हम प्रोसेस को समझते हैं। इट इज अ सैक ऑफ थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट एंड सराउंडेड द टेस्टिस। इट ऑल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस सिंस they have to be at a slightly lower temperature than the body temperature for suitable sperm creation। ये एक सैक लाइक होता है, सैक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक स्किन से बना होता है, और ये टेस्टिस के सराउंडिंग में होता है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। और ये एक टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि टेस्टिस में जब स्पर्म बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लो चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लो चाहिए बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर स्कॉटम जो होता है वो उसको बहुत ही लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, यानी कि स्पर्म बनने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है जो होता है वॉइस डिफरेंस। वॉइस डिफरेंस आता है, जिसको वॉइस डिफरेंस के बारे में भी पढ़ते हैं। द स्पर्म फॉर्म्ड एंड डिलीवर्ड थ्रू द वॉइस डिफरेंस विच यूनिट विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर द यूरेथ्रा दस फॉर्म कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। स्पर्म बनने के बाद जो डिलीवर कहाँ से होता है वो वॉइस डिफरेंस से ही, वॉइस डिफरेंस के द्वारा होता है। ये एक ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकल कर आता है और यूरेथ्रा में अटैच रहता है, जिसके द्वारा स्पर्म यहाँ से इससे डिलीवर होकर यूरेथ्रा से रिलीज होता है, और ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो इस फिगर में आपको दिख रहा है, जैसे कि ये फिगर है, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे यूरेटर है, ये सेमिनल वेसाइकल और ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर नहीं है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। इसको गॉल ब्लैडर नहीं मानेंगे, ये गॉल ब्लैडर नहीं समझिएगा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये पोस्टलेट ग्लैंड है, और ये यूरेथ्रा है। ये वॉइस डिफरेंस है, जिसके ये ट्यूब है जिसके द्वारा क्या होता है, स्पर्म कैरी होता है, कैरी आउट होता है। ये टेस्टिस है जहाँ स्पर्म बनता है, ये स्कॉटम है जो उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म बनाने के लिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे ही स्पर्म यहाँ से यहाँ आता है, और जो ये 3 ग्लैंड आपको दिख रहे हैं, ये 3 ग्लैंड के अंदर से जब वो निकलता है तो कुछ केमिकल उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, और मिक्सअप होने के बाद जब यहाँ से वो यहाँ आता है तो उसको हम सीमेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सीमेन कहते हैं। जब ये तीनों ग्लैंड के अंदर से होकर के जाएगा क्या, स्पर्म, तो वहाँ पे केमिकल मिक्सअप होते हैं। उसके बाद जब वो आता है तो उसको हम सीमेन कहते हैं। वो यहाँ से यूरेथ्रा के द्वारा यहाँ से रिलीज होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है सबसे पहला ओवरीज। सबसे पहला आता है ओवरीज, इसके बाद आता है ओवरीज। तो सबसे पहले ओवरीज के बाद हम जानते हैं, तो ओवरीज क्या है, अ पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द
लोअर एब्डोमेन। ये एक पेयर होता है ओवरीज का, ओवल शेप्ड में होता है, जो कहाँ लोकेटेड होता है, लोअर एब्डोमल ईच साइड और लोअर एब्डोमेन में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। दे फ्रॉम द ओवम एंड सिक्रेट द फीमेल हार्मोन इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या फॉर्म करता है, ये ओवम ओवम क्या ओवम बनाता है और ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है, जिसका नाम क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है फीमेल के अंदर, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये ओवरी का काम है। नेक्स्ट आता है फिलोपिन ट्यूब। फिलोपिन ट्यूब का क्या काम है उसको समझते हैं। They are the pair of muscular tube and funnel shaped structure extend from the right and left of the superior corners of the uterus to the edge of the ovaries. It carries ovum and egg from ovary to uterus. It is a site of fertilization. ये क्या है, ये भी एक पेयर है मस्क्यूलर ट्यूब का, फनल शेप्ड का होता है, फनल शेप्ड। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे, फनल शेप्ड का है ये, और ये फनल शेप्ड का क्या है, फनल शेप्ड का होता है फिलोपिन ट्यूब, और ये दो मस्क्यूलर ट्यूब होता है, फनल शेप्ड का होता है। दोनों कहाँ पे होता है, ये दोनों ओवरीज के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, ओवरीज के एज पे, सुपीरियर कॉर्नर पे, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। ये ओवम और एग को कैरी करता है, और यूट्रस से क्या करता है, कैरी करता है ओवरी से। ओवरी जब ओवम रिलीज करता है तो ये कैरी करता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट आता है हमारा यूटेरस, जिसको हम कहते हैं वुम्ब। नेक्स्ट आता है हमारा यूटेरस, जिसको वुम्ब के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बारे में क्या है, होलो पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोइटस टेक प्लेस। क्या होता है, ये होलो पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है, होलो पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये होलो है और पियर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे फोइटस जो होता है, फोइटस को ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पे टेक प्लेस होता है। फोइटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये यहाँ पे क्या होता है, टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेजाइना। नेक्स्ट वेजाइना आता है, तो वेजाइना क्या होता है, इट रिसीव स्टेम्स फ्रॉम मेल पार्टनर सर्व एज अ बर्थ कैनल। ये सीमेन को रिसीव करने के लिए होता है, ये मेल पार्टनर है, और ये बर्थ कैनल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, फिगर जरूर देखिएगा, फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और कभी भी पूछा जा सकता है फिगर के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फिगर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर होता है ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम फिलोपिन ट्यूब बोलते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे ओवरी बोलते हैं। यहाँ से ओवम रिलीज होता है, ये यूटेरस है जो कि क्या है, ये वोम बोला जाता है इसे। ये होलो पियर लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे फोइटस का ग्रोथ और डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है। ये कैर्विक्स है और ये वेजाइना है, जहाँ पे इसको बर्थ कैनल के नाम से भी जाना जाता है। तो फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो बी केयरफुल एंड ट्राई टू ड्रॉ इंडिविजुअली फिगर। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग देखते हैं क्या होता है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन द स्पर्म फ्यूजेज विथ एग इट फॉर्म अ जाइगोट दैट गिव राइज टू अ न्यू प्रोजेनी। क्या होता है, जब स्पर्म एग से फ्यूज होता है तो वहाँ पे जाइगोट बनता है, वहाँ से न्यू प्रोजेनी बनने का जो फॉर्मेशन होता है वो शुरू हो जाता है। द जाइगोट अंडरगोज वेरियस डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रॉयो। जाइगोट क्या होता है, सेल डिवीजन रेपिडली होता है, उसके बाद एम्ब्रॉयो बनता है। द एम्ब्रॉयो शिंक्स डाउन एंड रिच इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस। और एम्ब्रॉयो कहाँ जाता है, एम्ब्रॉयो उसके लाइनिंग पे, थिक लाइनिंग में जाकर के क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। द एम्ब्रॉयो गेट्स इन न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विथ प्लासेंटा। उसके बाद प्लासेंटा के द्वारा उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात आता है क्या, व्हाट हैपन। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपन
व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, इस तब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन अकर यानी ब्लीडिंग होगा। सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ, द यूटरस ऑल्सो प्रिपेयर्ड इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, दस इट्स लाइनिंग बिकॉम थिक एंड स्पॉन्जी। जो यहाँ पे ये कह रहा है कि ओवरी जो होता है, ओवरी हर एक मंथ एक एक एग जो होता है फॉर्म करता है यानी रिलीज करता है, और यूटरस ऑल्सो क्या होता है, प्रिपेयर होता है हर एक मंथ क्या रिसीव करने के लिए कि फर्टिलाइज एग को फर्टिलाइज करे, बट और उस समय थिक और स्पॉन्जी हो जाता है। इट इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज ना हुआ, इट लिव्स फॉर about 1 days, एक दिन के बाद। now ever this lining in not needed any longer, so the lining slowly break and come out through the vagina as blood and mucus। तो उस समय क्या होता है, जब वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एक दिन के बाद वहाँ पे स्लोली ब्रेक हो जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली इवन मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 or 8 days। इस साइकिल को हर एक मंथ जो ये साइकिल होता है, ब्लीडिंग चलती है, उसे मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं, और ये 2 से 8 दिन तक होती है, ये 2 से 8 दिन तक चलता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशियो वेलबींग इन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, जो स्टेट करता है किसके बारे में, कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोशियो वेलबींग होनी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। देयर आर मेनी इन्फेक्शियस डिजीज विच आर स्प्रेड बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs। बहुत सारे क्या होती है, बहुत सारे डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs भी के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल है गोनोरिया, साइफिल्स जो बैक्टीरियल होते हैं, HIV और वाट्स जो वायरल होते हैं। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि इसको गर्भ निरोधक भी कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर डिवाइस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प अवॉइड STDs। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होते हैं वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होते हैं और STDs को अवॉइड करते हैं। Contraceptives can be of various types such as mechanical barrier, chemical method, surgical method। Contraceptives various type के होते हैं, mechanical barriers होते हैं, chemical methods होते हैं, surgical methods भी आते हैं। तो इसके सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल मेथड। सबसे फर्स्ट फिजिकल मेथड में क्या आता है, टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म को फ्यूजन को प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है। इसमें क्या आता है, यूज ऑफ कॉन्डम्स, सर्विसल कैप्स एंड डायफ्राम्स। इसमें कॉन्डम्स और सर्वाइसल कैप्स और डायफ्राम का यूज़ किया जाता है, जिससे एग और स्पर्म का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है, उसको रोक दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है सेकेंड आता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में यूज ऑफ ओरल पिल्स, इसमें पिल्स का यूज होता है। दिस चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड मे हैव साइड इफेक्ट। इसमें ओरल पिल्स का यूज होता है। ओरल पिल्स क्या होता है, ओरल पिल्स क्या होता है, जो ओरल पिल्स लिए जाते हैं तब वहाँ पे हार्मोनल बैलेंस जो होता है उस बॉडी का चेंज कर दिया जाता है और एग फर्टिलाइज नहीं होता है, एग रिलीज नहीं होता है फीमेल में। तो वहाँ पे क्या होता है, एग जब रिलीज ही नहीं होगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे इस प्रकार से केमिकल मेथड होता है। इससे साइड इफेक्ट होता है, इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट आता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, जिसमें आता है हमारा कॉपर टी और लूप जो होता है। कॉपर टी और लूप हार्मोनल टी भी आता है जो प्लेस्ड इन यूट्रस में प्लेस्ड किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। कॉपर टी से कॉपर आयन निकलते हैं जिससे जो एग को स्पर्म को मार देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हार्मोनल टी से वैसे ही कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसको हार्मोनल बैलेंस इधर उधर हो जाता है, बैलेंस चेंज हो जाता है, जिसके कारण वहाँ से एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, इन मेल्स द वैस डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। मेल्स में वैस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे स्पर्म ट्रांसफर नहीं होता है, जिसको हम वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। इन फीमेल्स द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है जिससे एग ट्रांसफर ना हो, उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का ये रिप्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।